शुरुआत लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ, जिसमें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है। दोनों दलों में सीटें के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और आम आदमी पार्टी के सांसद सौरभ भारद्वाज के बीच बातचीत हो रही है। आज तक को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आपने हरियाणा की 90 सीटों में से 10 सीटें मांगी, जबकि कांग्रेस 7 सीटें देने को ही तैयार है। तो अभी बात बन नहीं पाई है, बातचीत का दौर जारी है। हो सकता है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर हरियाणा का ये चुनाव लड़े, लेकिन अभी सीट का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव के आधार पर आपका दावा 10 सीटों पर किया जा रहा है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सोमवार को राहुल गांधी का सुझाव आया और फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच हरियाणा में गठबंधन पर मंथन शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है, इट इज इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। मैं कुछ नहीं कहा, कोई अलायंस को लेके बात नहीं हुई है। मैं कुछ नहीं कहा, कोई अलायंस को लेके बात नहीं हुई है। साफ है कि फिलहाल खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि बातचीत शुरुआती दौर में है। लेकिन बीजेपी को हराने के लक्ष्य को लेकर दोनों तरफ सोच साफ है, इसलिए राहुल गांधी के सुझाव पर दोनों दल गंभीर हैं। उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। सवाल है कि हरियाणा में 7 चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात कहां तक पहुंची है, तो जान लीजिए अब तक की पूरी तस्वीर। सैद्धांतिक तौर पर दोनों दल गठबंधन को लेकर सहमत हैं। दोनों दलों के बीच शुरुआती दौर की बातचीत हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बात को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को दी गई है। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। सब कमेटी बनी है आपकी अलायंस बात करने के लिए। सब कमेटी कहा जा रहा है, बनाया गया है अलायंस। सब कमेटी जो बनाई गई, इट इज नॉट फॉर द अलायंस, इट जो बनाई गई, जो हमारी सीट्स जो पेंडिंग हुई थी, जो पेंडिंग सीट्स होती है, वो ज्यादातर एक सब कमेटी के द्वारा प्रोसेस करके कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखा जाता है। तो दैट कमेटी, सब कमेटी इज बीइंग फॉर्म्ड। इस बीच कल लगातार दूसरे दिन कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। पार्टी के मुताबिक पहले 34 उम्मीदवारों के नाम तय हुए थे। कल की मीटिंग में 32 और नाम तय कर लिए गए हैं। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के नाम की विशेष चर्चा नहीं हुई है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी के मुताबिक रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के नाम पर कल तक फैसला होने की उम्मीद है। पहले जैसे मैंने बताया था 32 सीट्स या 34 सीट्स फाइनल हुई थी। इसके बाद आज जो है अन्य जो 41 सीट्स में से 32 सीट्स फाइनल हो गए। रणदीप सुरजेवाला कुमारी शैलजा की सीट पर भी चर्चा हुई है। कोई सीटों में स्पेसिफिक कोई चर्चा नहीं हुई। उनकी सीटों पर जो कैंडिडेट है उसके चयन के बारे में प्रस्ताव जो है सामने रखे। तो उसमें विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया का नाम नहीं है। उसके बारे में भी मैं समझ रहा हूँ परसों तक कोई क्लैरिटी हो जाएगी। बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस गठबंधन पर जारी सस्पेंस खत्म होने का इंतजार करेगी या जो नाम तय हो चुके हैं उनका जल्द ऐलान कर देगी। मौसमी सिंह, राहुल गौतम और अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस ने 7 सीटें ऑफर की हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने 1 लोकसभा सीट लड़ी थी, जिसमें 9 दिन विधानसभा आती है। इस आधार पर 10 विधानसभा की मांग। लेकिन आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता का कहना है कि उनकी पार्टी सभी 90 सीटों पर लड़ने को तैयार है। इतनी कम सीटों पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी।
आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश जो अभी तक मुझे मिला हुआ है, हम 90 की 90 विधानसभाओं पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अभी तक तो मैं 90 की 90 विधानसभा की सीटों पे तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी, और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई। मैं अगर मेरे से हाईकमांड इस बात पे बात करेगी तो मेरा स्पष्ट बात होगा कि इतनी सीटों पे आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं होना चाहिए। मैं तो बड़ी स्पष्ट ये बात बता रहा हूँ कि हमारा अभी फोकस है 90 विधानसभा पे तैयारी करने का, उस पर हम लगे हुए हैं, मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। बाकी एक अनुशासित सिपाही होने के नाते हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ भी फैसला ले, हम फैसले से बाहर नहीं हो सकते। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ, इसके साथ पंकज जैन भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करते हुए, जो आम आदमी पार्टी पूरी 90 विधानसभा सीटें लड़ने को तैयार है, वो कांग्रेस के साथ अब क्यों गठबंधन करेगी? वो 10 सीटों पर अगर गठबंधन करती भी है और 7 सीटें ऑफर की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये तालमेल बैठ नहीं रहा है। बिल्कुल नेहा, और गठबंधन को लेकर चर्चा आज की नहीं है। आपको बता दें कि करीब 1 महीने पहले भी आम आदमी पार्टी दफ्तर में एक बैठक हुई थी और उस दौरान भी इसे लेकर एक चर्चा हुई थी कि गठबंधन करना है या नहीं करना है, लेकिन एक इंतजार है, वो है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का। लेकिन यहाँ पे जो 10 सीटों की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है, वो है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के जरिए, क्योंकि इस सीट से खुद हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने चुनाव लड़ा था और वो इस सीट से हार गए थे। और आम आदमी पार्टी नेताओं का ये कहना है कि लोकसभा की इस सीट पर 9 सीटें आती हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें 10 सीटें राउंड ऑफ करके चाहिए। और इसे लेकर कई राउंड की चर्चा राघव चड्ढा और कांग्रेस नेता के बीच में हो चुकी है और आने वाले वक्त में कई बैठकें यहां पर तय की गई हैं। तो देखना यह होगा कि क्या आम आदमी पार्टी इन 10 सीटों को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जो भी हाईकमान कहेगा उसे मान लिया जाएगा। तो वो भी फिलहाल इंतजार में है, क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है। हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं चाहती है कि गठबंधन हो और इसीलिए ये चर्चा शुरू हुई है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी भी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, जिस आम आदमी पार्टी का पिछले लोकसभा हरियाणा चुनाव में ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब रहा था, 0 सीटें आई थी, उसके साथ कांग्रेस हाथ मिलाना चाहती है। जाहिर तौर पर वो वोट काटने की राजनीति है, लेकिन कहीं ना कहीं बात सीटों पर अटक सकती है। कांग्रेस खेमे से किस तरह की खबरें आ रही हैं? देखिए नेहा, ये पूरी जो चर्चा हो रही है इसकी 2 वजह है। एक वजह यह है कि अब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए लोकसभा में, और इंडिया अलायंस जो बिगर पिक्चर है, जो बिग पिक्चर है, उसको देखा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो कद काठ है वो बड़ा है। अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने वाली इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है, ना कि बीजेपी की बांटने की पॉलिटिक्स। तो ये मैसेज देना बहुत अनिवार्य है, और उसमें उसकी पहली अग्नि परीक्षा हरियाणा का चुनाव है, क्योंकि एलओपी बनने के बाद ये पहला चुनाव होगा। उसके अलावा दूसरी बड़ी वजह यह है जो आपने बात कही, अगर आप देखें तो बीजेपी का भी गठबंधन हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे छोटे दलों से कोशिश कर रही है। यहाँ पे अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दोनों ने बसपा और आजाद पार्टी से गठबंधन किया है। तो ये देखा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी सभी सीटों पे अपना उम्मीदवार उतारती है, तो कांग्रेस को क्या 10-20 5,000 वोटों का नुकसान हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कर सकती है। और तीसरी बात यह है, एक और वजह है कि इंटरनल सर्वे में कांग्रेस के 55 सीटें कुछ आई हैं। तो अपने सर्वे में वो कह रहे हैं कि अगर हमारी 55 सीटें हैं, तो कुछ कमजोर सीटों पर या जहां पे हम नहीं जीत रहे हैं, उसमें अगर हम बड़ा दिल दिखा के गठबंधन में आम आदमी पार्टी को दे देते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? मैसेज भी चला जाएगा और नुकसान भी उतना नहीं होगा। तो इसीलिए पेच बहुत सारे हैं, पर मुझे लगता है बातचीत बन जाएगी। ठीक है, और अब एक बार फिर से बात दिल्ली की, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। दरअसल एमसीडी स्थायी समितियों के चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्रालय ने दिल्ली के एलजी की शक्तियां और ज्यादा बढ़ा दी हैं, और शक्ति बढ़ते ही एलजी वीके सक्सेना ने रातों रात 2 बड़े फैसले कर दिए हैं। एमसीडी में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति कर दी जाए, और आज होने वाले वार्ड समिति चुनाव के लिए डिप्टी कमिश्नर को पीठासीन भी नियुक्त कर दिया गया है। दिल्ली एमसीडी में आज वोटिंग के दौरान बवाल के पूरे आसार हैं। गृह मंत्रालय ने कल नोटिफिकेशन जारी किया था और बताया था कि दिल्ली एलजी संवैधानिक शक्तियों को विस्तार दे दिया गया है। अब दिल्ली के राज्यपाल किसी भी बोर्ड, प्राधिकरण, आयोग का गठन, उसमें नियुक्ति कर सकेंगे। इसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है।
कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, अब देखिए एलजी की शक्तियों में विस्तार तो कर दिया गया है, लेकिन हंगामे के पूरे आसार हैं। आज क्या कुछ हो सकता है? देखिए, हंगामा तो होगा, क्योंकि पहले मेयर ने कहा कि ये जो कमेटी का इलेक्शन है उसके लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है उसके लिए बहुत कम समय दिया गया और इसीलिए उन्होंने चुनाव को स्थगित करने की का आदेश जारी किया। और शाम में आदेश आता है मेयर का और थोड़ी देर बाद जो एमसीडी के कमिश्नर है वो आदेश देते हैं कि उन्होंने 12 जहां पर जोन है, दिल्ली की एमसीडी को 12 जोन में बांटा जाता है, उन सभी जोन में आज ही चुनाव होंगे और आज ही चुनाव होंगे। उसके पीछे जो अधिकार है वो ये दिया गया कि 2 दिन पहले यानी 2 सितंबर को एक गजट नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने जारी किया, जिसमें जो अभी तक राष्ट्रपति को जो अधिकार मिले हुए थे वो अब दिल्ली एलजी को दिए गए हैं और उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए दिल्ली के एलजी ने ये चुनाव आज ही करवाने का आदेश दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी कहेगी कि पहले तो दिल्ली सरकार के अधिकार आपने लिए लगातार जो कानून बदल करके, और अब जो नए कानून में प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को जो अधिकार दिया गया था वो उपराज्यपाल को दे दिया गया है। यानी उपराज्यपाल की शक्तियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। पहले दिल्ली सरकार की शक्तियां मिली हुई थी, अब जो राष्ट्रपति हैं देश के उनकी भी शक्तियां दे दी गई हैं। तो इस पर हंगामा होगा और ये भी होगा कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों है चुनाव करवाने की, जब समय कहा जा रहा है मेयर की तरफ से कि और दिया जाए। तो ऐसे में अधिकारी के जरिए ये आदेश जारी करवाना कि आज ही चुनाव होगा, इसकी जल्दबाजी क्यों है? इस पे जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी लगातार अपना ऑपरेशन लोटस चला रही है और उनके पार्षदों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए चुनाव को इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में करवाया जा रहा है। और अगर आज की ही बात कर लें तो आज ये चुनाव होने हैं, आज ही क्या परिणाम आ जाएंगे? आज ही तय हो जाएगा किस तरीके से वार्ड में नियुक्ति की जाएगी? बिल्कुल, आज 12 चुनाव होंगे, 12 अलग अलग चुनाव होंगे 12 जोन के, और 10 बजे से चुनाव शुरू होगा और 4 बजे तक चलेगा। अलग अलग जोन के लिए अलग अलग समय तय किया गया है और आज ही परिणाम आ जाएंगे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से 12 जो मेंबर हैं वो सबसे ज्यादा जो मजबूत होती है एमसीडी की, जो पावरफुल बॉडी होती है जो फैसले लेती है, स्टैंडिंग कमेटी जिसको स्थायी समिति कहते हैं, उसके 12 सदस्यों का चुनाव होना है। 18 में से 12 सदस्य आज ही चुने जाएंगे। तो ऐसे में आज जो भी बाजी मारता है उसका एमसीडी पर बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हो जाएगा। बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है सदन में, लेकिन अगर स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी के पास सत्ता नहीं होती है, आज ही चुनाव होगा, आज ही परिणाम आ जाएंगे और जल्दबाजी को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।